चलिए बच्चों देखिए, ये एक सिंपल क्वेश्चन पेपर आया प्रैक्टिस के लिए। तो इसमें भी जो भी क्वेश्चन इसमें बने हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी हम स्टडी करेंगे। इनमें से मेरा मानना है कम से कम नहीं तो 50% क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मे भी आप मैथ, अगर इसका पूरा आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो ये श्योर मानिए कि आपका मैथ वाला पेपर श्योर निकल जाएगा। मैथ कहा जाए कि बेस्ट क्वेश्चन है और डीपली क्वेश्चन दिए गए हैं, इतने इजी भी नहीं है बट कहा जाए कि बहुत अच्छे हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इस सिंपल पेपर में आपको कुछ चीज़ें बताई जाएंगी, तो देखिए क्या क्या इसमें है। इस क्वेश्चन पेपर को देख करके आप ये जान जाएंगे कि जो आने वाला पेपर होगा वो कितने मार्क का होगा, और उसके साथ साथ ये भी आप जान जाएंगे कि कितने घंटे का होगा, टाइमिंग वगैरह सब। तो देखिए 3 आवर्स का होगा। टोटल प्रिंटेड पेज कितने होंगे, मे भी 8 होने चाहिए। और ये 23 क्वेश्चन होंगे। और मैथ का जो पेपर होने वाला वो कितने अंक का होगा, 75 नंबर का। ठीक है, तो चलिए इसमें जो भी मोस्ट क्वेश्चन है मैं बताता हूँ, और ऑब्जेक्टिव वगैरह कैसे करना है आपको वो भी बताता हूँ। ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है। पहले क्वेश्चन में आप ऑब्जर्व करिए, बोला गया कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे, मान लीजिए किसी स्टूडेंट से बनता ही नहीं है, एचसीएफ ही नहीं निकालते बनता, तो एक आंसर कैसे जानेगा। तो आपको क्या करना है, जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं ना, ये 4 ऑप्शन दिए रहते हैं ना, तो क्या करना है, इन्हीं में से एक नंबर को उठाना, कोई भी एक नंबर, और दोनों में डिवाइड करिए। ठीक ना। और दोनों अगर डिवाइड हो जाए तो मानिए एचसीएफ हो सकता है। लेकिन मान लीजिए दो तीन अंक मिल जाए तो फिर जब जो सबसे बड़ा अंक होगा ना उसको ले लेना। जैसे इसमें देखो 13 दिया, 7 दिया है, तो 13 का डिवाइड करते हो तो 13 7 91, 7 ये पूरा कट रहा है, लेकिन 21 नहीं कट रहा 13 से, तो ये श्योर हो जाएगा कि ये आंसर नहीं होगा। ठीक है। फिर 91 अगर देखो तो 91 को काट देगा, लेकिन 21 को नहीं काटेगा। एचसीएफ क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो दोनों नंबर को काट दे। ठीक है, वो होगा एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 13 से 91 कटता है, डिवाइड हो जाता है, लेकिन 21 नहीं कट रहा। वहीं 91 से 91 डिवाइड हो रहा, लेकिन 21 नहीं कट रहा, तो ये दोनों ही नंबर नहीं होंगे, कंफर्म हो चुका। अब बचा है 21 और 7, तो 21 से 21 कट जाएगा, लेकिन 91 नहीं कटेगा, तो ये श्योर हो चुका है कि आने वाला जो नंबर होगा वो 7 होगा, जो क्या है, दोनों नंबरों को डिवाइड कर रहा है। ये इसका आंसर 7 होगा। क्यों? क्योंकि 13 7 91 होता है, 91 कट जाएगा 7 से, और 21 भी कट जाएगा। समझ में आया? मतलब एक ऐसा नंबर चूज करिए जो दोनों नंबरों को काट दे, वही आपका एचसीएफ होगा। तो पहला हुआ आंसर कंप्लीट। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, समीकरण निकाय का हल क्या होगा। बोला है अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं है, अनंततः अनेक हल है कि 2 हल हैं। तो सभी के फार्मूले होते हैं। अद्वितीय अगर हल है तो क्या होना चाहिए, ये वाला। अद्वितीय हल में आपको क्या देखना है, पहले ये जितने भी नंबर इनके कोफिशिएंट को इक्वल कर लो। जैसे x कितना है, 1 है, 1 लिख लो। इसका x क्या है, -3 है, तो -3 लिख दो, ऐसे करके। ठीक है। इसके बाद क्या रखो, 2 लिखा है तो 2 बाई वाले में, अब आगे बाई वाले में जाना है। ठीक है, तो बाई वाले में 2 लिखा तो 2, और इस बाई वाले में क्या लिखा, -6। फिर अगले वाले में 5 लिखा, वहाँ 1 लिखा है, तो बराबर करके 5/1 लिख दो। ये करना शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है तो तरीके से करना पड़ेगा कम टाइम में। फिर कटे तो काट भी दो, 2 1 जा 2 3 जा, तो 1 आया और 3 आया। तो आप यहाँ देखिए पहला वाला -1/3 और -1/3 दोनों इक्वल हो गए। अब जब दोनों इक्वल होते हैं तो ये याद रखना, जब दोनों इक्वल हो जाएं यानी ये कहला गया a1/a2, 2 इक्वल बराबर हो गया b1/b2 हो गया। ठीक है। और तीसरा बराबर नहीं है, और बराबर नहीं क्या, c1/c2। तो जब ऐसी कंडीशन होती है ना, तब क्या होता है, कोई भी हल नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, सेकंड वाला। कौन सा हो जाएगा, ये। ठीक है। तो ये कहाँ से आया है, पहला वाला क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से आया था, सेकंड क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से आया था, तीसरे चैप्टर से। ठीक है ना। तो ये याद रखना ऑब्जेक्टिव कहाँ से बन रहे हैं। ठीक है, समरी आप पढ़ लो, दोनों ही बन जाएंगे आपसे। रही बात थर्ड क्वेश्चन की, शून्यकों का योगफल क्या होगा, ये 2 चैप्टर से आया। तो योगफल का फार्मूला क्या था, -b/8। फटाक से आपको इसको रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे चलते हैं। तो आप 4 पे देख रहे हैं, द्विघात समीकरण के वियुत्तर का मान क्या होगा। तो वियुत्तर का फार्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। तो b की वैल्यू क्या है, देख लो, -4। तो यहाँ लिखेंगे आप -4 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये a1 कहलाएगा, ये b1, ये a होगा, ये b होगा, ये c होगा। ठीक है, ये पहला वाला a है। तो x कितने हैं, x² 1 है ना।
और सी की वैल्यू कितनी है 4। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 का 2 बार इंटू 16 होगा, माइनस माइनस 4 4 जा 16। ये शॉर्ट फॉर्म है, दोनों को जब आपने सॉल्व किया तो कितना 0 आया, तो इसका आंसर क्या आप अब यहाँ पे लिखने वाले हैं 0। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप से विविधतर का ये 4.4 का है, याद रखना, पुरानी किताब, और नई किताब 4.3 का है। तो अगर आपसे ये पहला क्वेश्चन अगर बन रहा है तो आपका आंसर भी, ऑब्जेक्टिव भी आपसे बन जाएगा और 2 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा तो बन जाएगा। ठीक ना, तो प्रिपरेशन कर लीजिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, वृत्त के एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होती है? तो क्या लिखेंगे, एक बिंदु पर, तो 1 लिखेंगे। ठीक है, एक बिंदु पर स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी, 1 हो जाएगी। रही बात, ये है 10 चैप्टर का। 10 चैप्टर में 10.1 पे जब जाएंगे तो आपको 5 से 6 ऑब्जेक्टिव दिए हैं, तो श्योर मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव आने ही आने, रट लीजिए उसको पूरा, है ना, पूरा रट लीजिए, कोई एक आएगा। ये हिंट है, ये सैंपल पेपर नहीं, ये हिंट है कि पेपर कहाँ से बनने वाला है, कहाँ से ऑब्जेक्टिव कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, ये हिंट है, आप लोग समझ लो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें 0.5 - 5 के बीच की दूरी ज्ञात करना है, क्या होगी। ठीक है ना, तो दूरी ज्ञात करने के लिए क्या होता है फार्मूला, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर। क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। अब देखिए 7.1 पे जब आप जाएंगे, 7.1 पे, तो पहले के जो 3 क्वेश्चन है ना वो दूरी ज्ञात करने के हैं। ठीक है ना, तो अगर आपसे दूरी ज्ञात करने 7.1 का पहले के तीनों क्वेश्चन बन रहे हैं तो ये ऑब्जेक्टिव भी आएगा तो बन जाएगा, और 1-2 अंक का क्वेश्चन आना है दूरी का, वो भी बन जाएगा। डन है, आना है, आप रट लो बिल्कुल जल्दी से। ठीक है ना, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस फार्मूला, रट लो फार्मूला, y2 - y1 का होल स्क्वायर। जल्दी से रट लो सब कोई फटाक से, अगर आपको क्वालिफाई करना है मैथ के पेपर में। x2 की वैल्यू तो ये हो गया आपका x1, पहला x1 है, दूसरा क्या हो जाएगा x2, x2 नहीं होगा, ध्यान रखना, दूसरा होगा y1। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगी ये x2, तो दूसरा हो जाएगा y2। ठीक है ना, तो यहाँ x2 की वैल्यू क्या है, x2 है, ये x1 है, ये y1 है, तो x2 क्या है -5, तो -5 - 0 का होल स्क्वायर। ऐसे ही y2 क्या है, ये y2 है आपका, ये y2 0 हुआ, अब y1 5 है, तो 0 - 5 का होल स्क्वायर। ऐसे सॉल्व करने के तरीका है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, जोड़ोगे तो कितना, -5 हो गया, -5 का पावर 2, ऐसे -5 की पावर 2। तो 5 का 2 बार इंटू, जब आप वर्ग निकालेंगे कितना होगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, और अभी 5 × 5 = 25 हो जाएगा, और ये रूट चढ़ गया। जब रूट चढ़ेगा तो कितना आएगा, देखना, रूट जब चढ़ा तो कितना, 25 प्लस 25, टोटल कितना हो गया 50। अब 50 को एलसीएम निकालिए, तो 50 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 × 5, और ये आया, तो 5 का जोड़ा जब बना तो 5√2, इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, 5√2। ठीक है ना, अगर आपके समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन में देता हूँ, आप कर लेना, 0.3 और -3 0 के बीच की दूरी क्या होगी, करके इसका कमेंट्स बॉक्स में आंसर सेंड करिए। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप सेंड करेंगे, और सेंड करेंगे तो मैं अगला जो इसका क्वेश्चन पेपर है फिल इन द ब्लैंक्स, वो मैं आपको समझाऊंगा, अदरवाइज नहीं समझाऊंगा। अगर आपको समझ में आ गया तो भेजिए। ठीक है ना।